फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले वीडियोज में देखे थे ब्लड का फंक्शंस, और आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं ब्लड का फॉर्मेशन। यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे कैसे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट जैसे जैसे होते जाता है उसका अलग अलग पोजीशन होता है ब्लड का फॉर्मेशन का, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हीमोपोएसिस। यहाँ एक वर्ड दिया गया है हीमोपोएसिस। हीम का अर्थ होता है ब्लड और पोएसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन। तो ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? हीमोपोएसिस। इसके कुछ स्टेजेस है जो यहाँ लिखा हुआ है। पहला मेसेनकाइमल हीमोपोएसिस, यानी कि मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर पोएसिस होगा तो मेसेनकाइमल हीमोपोएसिस। हेपेटिक हीमोपोएसिस दूसरा नंबर, तीसरा नंबर स्प्लेनिक हीमोपोएसिस और चौथा नंबर है माइलॉइड हीमोपोएसिस। तो इसको फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला है मेसेनकाइमल हीमोपोएसिस। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे मेसेनकाइमल क्या है। हीमोपोएसिस ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन, हीम इज ब्लड, पोएसिस इज फॉर्मेशन यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन। लेकिन मेसेनकाइमल क्या है? मेसेनकाइमल एक सेल्स है। कौन सा सेल्स है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स इज नोन एज मेसेनकाइमल सेल्स। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स को मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं। अब एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स क्या है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय एक मेसोडर्मल सेल्स का वहाँ पे निर्माण होता है एम्ब्रियो में, उसी को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स और उसी को मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं। ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट ऑन द डे ऑफ इम्प्लांटेशन, मतलब कि मेसेनकाइमल सेल्स में ब्लड का फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन के समय हो जाता है, मतलब इससे ही स्टार्ट हो जाता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? 8th और 9th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एम्ब्रियो यूट्रस में इंटर करता है। उस स्टेज को, जब वाल को क्रॉस करता है, उस स्टेज को कहते हैं इम्प्लांटेशन। 8th और 9th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? यूट्रस में एम्ब्रियो जाता है, उसे हम उसी समय ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है मेसेनकाइमल सेल्स में, कंटिन्यू टिल 1 मंथ, और उसके बाद 1 मंथ तक मेसेनकाइमल सेल्स में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है हेपेटिक हीमोपोएसिस, यानी कि लीवर के अंदर, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है लीवर। 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ तक लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लीवर स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आफ्टर 1 मंथ ऑफ डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूज टिल 3rd मंथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि 1 से लेकर के 3 मंथ तक डेवलपमेंट तक ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है। उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर स्प्लीनिक हीमोपोएसिस। स्प्लीनिक यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन हमारे स्प्लीन होता है, वहाँ पे होता है। स्प्लीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पोएसिस स्टार्ट विद इन द स्प्लीन आफ्टर 3rd मंथ एंड कंटिन्यूज द 5th मंथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन 3 मंथ तक हेपेटिक लीवर में हुआ था और 3 मंथ के बाद स्टार्ट हुआ स्प्लीन में। 5वें मंथ तक स्प्लीन में ही ब्लड का फॉर्मेशन होगा। इसका नेक्स्ट चौथा जो है माइलॉइड हीमोपोएसिस, यानी कि बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन। माइलॉइड में होता है बोन मैरो और ब्लड फॉर्मेशन। बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन माइलॉइड हीमोपोएसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड विद इन द बोन मैरो बिगिन आफ्टर 5th मंथ, यानी कि 5 मंथ से स्टार्ट होता है और जब तक इंसान मर नहीं जाता है तब तक ब्लड का डेवलपमेंट बोन मैरो में ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड विद इन द बोन मैरो begin after 5th month of development and continues till death। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरिथ्रोपोएसिस, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन। इरिथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ऑरिजिन, डेवलपमेंट और मैचुरेशन ही इरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ स्टेजेस है आरबीसी फॉर्मेशंस के, जैसे कि स्टेज ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन के पहला है प्रो नॉर्मोब्लास्ट और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। दूसरा है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। तीसरा है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। 4th है लेट नॉर्मोब्लास्ट और 5th है रेटिकुलोसाइट और 6th है इरिथ्रोसाइट्स। तो इन सभी स्टेजेस को हम एक एक करके देखेंगे। आरबीसी फॉर्मेशंस के एक पहला सबसे स्टेज है प्रो नॉर्मोब्लास्ट और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जिसमें आरबीसी का डायमीटर होता है 10 to 12 माइक्रोन और उसका साइटोप्लाज्म जो होता है स्टेन विथ डीप ब्लू कलर से स्टेन होता है और न्यूक्लियस स्टेन विथ रेडिश पर्पल कलर।
इट कंटेन्स सेवरल डार्कर न्यूक्लियाई, यानी कि इसमें बहुत सारे डार्कर न्यूक्लियाई होते हैं। देखिए डार्कर न्यूक्लियाई होते हैं ऑफ 2 to 5th ऑफ टोटल एरिया, यानी कि 2 से 2 to 5th, यानी कि 2/5 ऑफ एरिया जो होता है डार्कर न्यूक्लियाई से भरा हुआ होता है। तो हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट, यानी कि प्रो नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। दूसरा है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, it is about 10 to 16 micron in diameter and size of nucleus is relatively small and also contain darker nuclei, hemoglobin is absent, यानी कि पहले वाले के रिलेटिव में साइज जो होता है धीरे धीरे क्या होता है घटते जाता है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का प्रो नॉर्मोब्लास्ट से साइज छोटा होगा और न्यूक्लियस जो होगा डार्कर न्यूक्लियाई होगा, उसका हीमोग्लोबिन एब्सेंट। दिस सेल्स डेवलप्ड इन द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ये स्टेज जो है डेवलप करेगा नेक्स्ट स्टेज में, उसे हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। सेल्स इज स्मॉलर देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, यानी कि जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है उससे भी सेल्स स्मॉलर होगा विथ ए डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोन, और डायमीटर भी उससे छोटा होगा। एंड द न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट, न्यूक्लियस बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत छोटा प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इन फर्स्ट अपीयर इन दिस स्टेज, यानी कि पहली बार हीमोग्लोबिन अपीयर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेट नॉर्मोब्लास्ट, 4th नंबर। डायमीटर ऑफ सेल फर्दर डिक्रीजेज 8 to 10 माइक्रोमीटर, यानी कि जो डायमीटर होता है सेल से फर्दर डिक्रीज, यानी कि फिर से डिक्रीज हो गया और अब है 8 से 10 माइक्रोलीटर, 8 से 10 माइक्रोन। न्यूक्लियस बिकम्स वेरी स्मॉल, और न्यूक्लियस बहुत छोटा हो गया, और या छोटा होगा या एब्सेंट होगा। एंड क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेज, और हीमोग्लोबिन बढ़ गया। रेटिकुलोसाइट स्टेज, रेटिकुलोसाइट इज नोन एज इमैच्योर आरबीसीज, इट इज़ ए लार्जर देन मैच्योर आरबीसी। रेटिकुलोसाइट जो है इमैच्योर आरबीसी है, जो लार्जर है मैच्योर आरबीसी से। साइटोप्लाज्म अरेंज्ड इन नेटवर्क फॉर्म, साइटोप्लाज्म जो है इसका जो आरबीसी का है इमैच्योर आरबीसी का नेटवर्क फॉर्म में अरेंज है। रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट इन नेटवर्क न्यूबॉर्न बेबी 2 to 6% ऑफ टोटल आरबीसीज, यानी कि टोटल आरबीसी का 2 से 6% न्यूबॉर्न बेबी में रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट होता है। मैच्योर आरबीसी के मतलब 100% मान लीजिए, उसमें से 2 to 6% रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट होगा। रेटिकुलोसाइट डेवलप्ड विद इन 24 आवर इन आरबीसी मैच्योर स्टेज, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन। जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स है उसको आरबीसी कह सकते हैं क्या आरबीसी हैं, और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, उसका कलर क्या होता है लाल होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन के कारण। इट प्ले वाइटल रोल, यानी कि इसेंशियल रोल प्ले करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो शेप होता है मैच्योर आरबीसी का डम्बल शेप्स होता है, जो यहाँ दिखाया गया है उसका माइक्रोन डायमीटर होता है 2.2 माइक्रोन, और जो डम्बल शेप में बीच का पतला स्ट्रक्चर उसका 1 माइक्रोन, और जब ऐसे सर्कुलर होता है तब उसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हीमोपोएसिस देखे, उसके अंदर में इरिथ्रोपोएसिस देखे, और नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं जो प्लेटलेट काउंट होता है थ्रोम्बोपोएसिस और ल्यूकोपोएसिस। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।